नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत लाइव चैनल के अंदर। इससे पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि युद्ध होना निश्चित हो चुका है और वेदव्यास जी ने संजय जी को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। और जब संजय जी को दिव्य चक्षु प्रदान किए तब 10 दिनों तक संजय जी युद्ध के अंदर रहते हुए युद्ध का विवरण देखते रहे। और जब 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे होते हैं तब धृतराज जी के पास आकर के ये दुखद समाचार उनको सुनाते हैं। जब ये दुखद समाचार धृतराज जी को बताते हैं तब धृतराज जी बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि ये महान संहार तो होना ही था, मुझे इस युद्ध का पूरा समाचार दे दो। जब पूरा का पूरा समाचार जब वो बताते हैं तो धृतराज जी पहले एक प्रश्न पूछते हैं उनसे कि मेरे और मेरे पांडु के जो पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं। ये था गीता का प्रथम श्लोक जिसके अंदर उन्होंने प्रश्न किया था। गीता का द्वितीय श्लोक अर्थात संजय द्वारा क्या कहा गया, उनको संजय द्वारा क्या कहा गया, इससे बताने से पूर्व मैं संजय जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। आपने कभी चिंतन किया है क्यों संजय जी को ही उन्होंने क्यों कहा था कि दिव्य चक्षु देने चाहिए? क्या उनके सभा के अंदर कोई ऐसा उनका यशस्वी, ऐसा उनका अविश्वास पात्र ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया जाए? संजय जी जो थे महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य और ग्वालगन नामक सूत के पुत्र, वो जाति से एक बुनकर थे। उनके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण गुण था, वो एक स्पष्टवादी व्यक्ति के कारण जाने जाते थे। इस स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, अर्थात वो स्पष्ट रूप से कह देते थे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। देखिए महाभारत के अंदर धृतराज जी को वो बता देते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार से पांडवों को छला है, किस प्रकार से उनको धोखा दिया है, किस प्रकार से उन्होंने एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा है। इसी के कारण उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए गए। धृतराज जी को पता था कि युद्ध के अंदर जो कुछ भी होगा, चाहे मेरे पुत्र के खिलाफ हो चाहे पांडवों के खिलाफ हो, तो उनको स्पष्ट रूप से मुझे बता देंगे। यही एक मुख्य कारण था कि उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए गए। आइए अब देखते हैं कि संजय जी ने द्वितीय श्लोक के अंदर क्या कहा। द्वितीय श्लोक दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनं ब्रवीत। संजय जी बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना से युक्त सेना को देख करके अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के इस प्रकार के वचनों को कहा। देखिए दोस्तों, दुर्योधन राजा होते हुए भी अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के बताते हैं कि उनकी जो सेना का व्यूह रचना है वो देखिए। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी वो उनके पास जाकर के कहता है कि उनकी व्यूह रचना को देखिए। दुर्योधन को इसका श्लोक के अंदर राजा कहा गया है, इसका भी कोई कारण है, क्योंकि हस्तिनापुर का उस समय राजा कौन था? दुर्योधन था, इसलिए उनको राजा का वचन इस प्रकार से कहा गया है। और इस प्रकार से भी कहा जाता है कि दुर्योधन को राजा कहने के लिए धृतराज जी को अच्छा लगे, इस कारण से भी उसको राजा कहा गया, ये भी एक कारण है। आइए देखते हैं कि अगले श्लोक के अंदर दुर्योधन ने उनके पास जाकर के क्या कहा। पश्येतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च मूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताम। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कहता है कि जो पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना है वो आपके शिष्य द्रुपद द्वारा की गई है, जो आपसे ही सीख करके इस व्यूह रचना को तैयार किया है। देखिए यहाँ पे दुर्योधन बताना चाहता है द्रोणाचार्य जी को कि आपका ही शिष्य है, परंतु इस प्रकार से व्यूह रचना को किया है कि उसकी सेना छोटी होती हुई भी हमारी सेना से बड़ी दिखाई पड़ रही है। देखिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी होता है। हमारे लक्ष्य को तक पहुंचने के लिए हमें हमारे साधन कम होते हुए भी हमें इस प्रकार से अपनी व्यूह रचना करनी है, अर्थात हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पांडव अपनी कम सेना होते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंचे, हमें भी उसी प्रकार से जरूर करना चाहिए। और एक बात दोस्तों,
जिस प्रकार से संजय ने अपने स्पष्ट विचारवादी के कारण उनको दिव्य चक्षु प्रदान हुए थे, हमारे जीवन के अंदर भी एक कुछ ना कुछ एक विचार होना चाहिए जिसके कारण हमें भी कुछ इस प्रकार से लोग जाने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।